हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, उसमें क्या कहा गया है उसको समझिए। एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं जो है उसको हमें ज्ञात करना है। तो पहले देखिए इसमें क्या कहा गया, समकोण त्रिभुज। तो एक हम बनाएंगे पहले समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज क्या कैसा होता है, इस प्रकार का होता है, ठीक है। ये होता है हमारा इस प्रकार का, ठीक है, समकोण त्रिभुज। इसमें जो है ये हमारा क्या है, 90 डिग्री का समकोण है। यहाँ पर समकोण डालता है, ठीक है, लंब पे। उसके बाद देखिए ये हमारा ए हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, इसको मान लेंगे हम सी, ठीक है, इस तरह से मान लेंगे। अब उसके बाद देखिए इसमें क्या कहा गया है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है, जो त्रिभुज की ऊंचाई है, ये वाली जो ऊंचाई होती है इसको हम ऊंचाई, इसे आधार, और ये जो होता है हमारा कर्ण होता है, यानी कि जो समकोण है समकोण के सामने वाला ये हमारा क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके आधार, इसमें कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसमें हमें आधार नहीं दिया हुआ है तो इसको मान लेते हैं x, और जो ये जो हमारा आधार है इससे 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि मान लीजिए इसका आधार कुछ भी है, मान लेते हैं x, और 7 सेंटीमीटर कम है यानी कि -7, ठीक है। ब्रैकेट में सेंटीमीटर में तो लिख देंगे सेंटीमीटर, इसको लिख लेंगे x सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमें इस तरह से कहा गया है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, यानी कि जो हमारा समकोण के सामने वाला जो कर्ण है ये हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, का है, तो हमें बताना है ये जो हमारे पास एक ये और एक ये जो दो भुजाएं हैं ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए पहले जो हमें कहा गया है उसको समझते हैं। पहले हमें जो जो दिया हुआ है, क्या माना हमने, पहले क्या माना, माना आधार, ठीक है, माना आधार, क्या माना हमने इसको x, तो लिख देंगे x, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर भी लिख देंगे, तथा और तथा इस ये जो हमारा स्थिति था इसमें दिया हुआ, उससे हमें क्या प्राप्त हुआ, इसका ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई कितना है, लिखेंगे ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई कितना है हमारे पास, x-7, ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पर सेंटीमीटर, ठीक है, ये और ये, ठीक है, ये दो चीज़ हमें ज्ञात करना है, लेकिन हमें उससे पहले x का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज में हमें किसी भी आधार, ऊंचाई, किसी भी चीज़ को ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ता है। तो चलिए लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है, प्रमेय द्वारा। तो इसका आपको जैसा कि फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब, यानी कि ऊंचाई कह सकते हैं इसको लंब स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से भी कह सकते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं, इसका ये फॉर्मूला होता है। तो कर्ण देखिए, कर्ण हमारे पास क्या है, AC हमारा कर्ण है, ये हमें कितना दे रखा है, 13, तो लिख देंगे 13 का स्क्वायर। उसके बाद बराबर लंब, यानी कि ऊंचाई, ऊंचाई क्या है हमारे पास, x-7 का स्क्वायर, फिर प्लस आधार हमारे पास क्या है, आधार x है, यानी कि x का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा इस तरह से है। अब उसके बाद देखिए इस फॉर्म में है जो, इसे हमें द्विघात समीकरण बनाना होगा, फिर उसके बाद उसका गुणनखंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, ठीक है। अभी देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, यानी कि 2x इंटू बी, ठीक है। उसके बाद प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पर 169 इज इक्वल टू x स्क्वायर, फिर प्लस का है तो प्लस 7 7 49 माइनस 7 दूनी 14, और ये हो जाएगा x, 14x प्लस का
क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा एक्स स्क्वायर और ये जो है एक्स स्क्वायर, ये दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 14x, ठीक है, उसके बाद प्लस का 49 बचा, ये हमारा यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा 169 इजुकल टू 0, ठीक है, यानी कि इसके बराबर में बचेगा हमारा क्या 0। अब उसके बाद देखिए इस तरह से लाइन खींचेंगे, यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर 2x स्क्वायर हमारा ऐसे रहेगा, लिख देंगे 2x स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 14x यानी कि माइनस का 14x, ठीक है, ये हमारा ऐसे रहेगा। उसके बाद देखिए ये दोनों संख्या है हमारा, ठीक है, ये क्या है हमारा दोनों संख्याएँ हैं, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बड़ी संख्या क्या है हमारा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बड़ी संख्या क्या है 169, यानी कि इसके पीछे क्या है माइनस का, यानी कि माइनस का यहाँ पर लिख देंगे। 9 में से 9 गया, घटा देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 9 गया तो 0, ठीक है। उसके बाद 6 में से 4 गया तो 2 और 1 हमारा ऐसे रहेगा, यानी कि 120 और बराबर में रहेगा हमारा 0, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए 2, 14 और 120 हमारा किसके पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, इसलिए हम 2 कॉमन ले लेंगे, सिर्फ 2 कॉमन ले लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14 कितने बार में आएगा, 7 बार में, और एक्स माइनस 120 कितने बार में, यानी कि 12 6 बार में, तो 6 और 0 बराबर में बचा 0, ठीक है। 2 यहाँ पर गुना में नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर गुना में है, नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, यानी कि यहाँ से काट देंगे इसको तो यहाँ पर फिर भी 0 ही बचेगा, ठीक है। इस तरह से हमारा निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या मिला हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इजुकल टू 0, ठीक है। इस तरह से ये हमें समीकरण प्राप्त हुआ है। अब इसका हमें गुणनखंड करना है। ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ गया, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजुकल टू 0, ये हमारा इस फॉर्म में आ गया है। अब इसका हमें गुणनखंड करना है। बीच में देखिए क्या है हमारा 7, क्या है हमारा बीच में 7, ठीक है। तो हमें क्या लाना है, 7 लाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे लाएंगे। पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि 1, तो 1 को 60 से करेंगे तो क्या आएगा हमारा 60, इसका निकाल देंगे हम एलसीएम। 2 से जाएगा 30 बार में, ठीक है, फिर 2 से जाएगा 15 बार में, फिर देखिए 3 से जाएगा 5 बार में, और 5 से जाएगा यहाँ पर 1 बार में, ठीक है। इस तरह से हमें मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 में से 5 गया, 12 में से 5 गया तो 7 बचेगा, यस। तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर हमारा ऐसे रहेगा, माइनस का बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस लिख देंगे क्योंकि ये जो है माइनस में, इसलिए बड़ी संख्या को माइनस में रखेंगे, माइनस का 12x, और उसके बाद हमें क्या मिला था, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, उसके बाद 5 है, यानी कि प्लस का 5x, प्लस क्यों लगाएंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इन दोनों को घटाएंगे तो यही वापस हमारा आ जाएगा, फिर माइनस का 60 और बराबर में हमारा 0 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 2 करके कॉमन लेंगे, ये और ये, ठीक है। यहाँ पर x है, यहाँ पर x, इसमें भी x कॉमन हो जाएगा, x माइनस यहाँ पर क्या बचा 12, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, प्लस है 5 लिख देंगे, ठीक है। ब्रैकेट में देखिए क्या बचा 5, हमारा 5 और 60 किसके पारे में आता है, 5 के पारे में, 5 कॉमन, यहाँ पर हो गया x प्लस और माइनस माइनस, 5 एकम 5 बचा 1 हासिल, 5 दूनी 10, यानी कि x माइनस 12, ठीक है। इस तरह से मिला और बराबर में जो है हमारा क्या है 0 रहेगा, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए ये हमारा दोनों बराबर आना चाहिए, तो बराबर है, यानी कि x माइनस 12, उसके बाद है x प्लस 5 बराबर में 0, यानी कि x माइनस 12 इजुकल टू 0 एक बार, और x प्लस 5 इजुकल टू 0 एक बार, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 12 प्लस में, और x बराबर हो जाएगा प्लस का यहाँ पे आके माइनस का 5, ये हम नहीं लेंगे क्योंकि ये हो जाएगा हमारा अमान्य, कारण हो जाएगा कि, कारण क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा यहाँ पर ये माइनस में है इसीलिए, ठीक है, हमें माइनस में नहीं लेना है, प्लस वाला लेंगे। हमारा x क्या आ गया 12, तो इसको लिख देंगे हम 12, ठीक है, और सेंटीमीटर में तो लिख देंगे सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए इसको देखिए, अब ऊंचाई निकाल रहे हैं तो ऊंचाई को भी देख लीजिए, x हमारा 12 माइनस 7, तो यानी कि 12 में से 7 गया तो कितना बचेगा 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो है इसका ये जो ए भी था ये कितना आ गया, हमारा ऊंचाई आ गया 5,
सेंटीमीटर और ये आ गया 12 सेंटीमीटर। अब जो हमें इसमें कंडीशन कहा गया था उसको समझिए। अब यहाँ पर देखिए ये 12 है, क्या ये इसमें जो है इसमें कहा गया था कि 7 सेंटीमीटर कम है, ये जो है 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है, यानी कि ये 5 है और ये 12 है, इससे 7 सेंटीमीटर कम है तो यस। क्यों? क्योंकि यदि आप 12 में से 5 घटाओगे तो आपको 7 ही मिलेगा। इसका मतलब कि ये कंडीशन सही है और इस तरह से जो है हमारा ये आंसर भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का इसका आधार आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर और उसके बाद इसका ऊंचाई जो आ गया 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 था वो इस वीडियो में कंप्लीट हुआ। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू।